इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पार्ट 1 का डी जूस पढ़ाने जा रहा हूँ। चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी सही जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1 है नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स डैश सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे ऑप्शन हैं हैज़, विल बी, हैव, आर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? याद रखें कि नीदर, नॉर या ईदर, आर जो हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं और इन कंजंक्शंस के इस्तेमाल से ये अगला जो सब्जेक्ट होता है वही इंपॉर्टेंट होता है, पहला नहीं। तो इसी के साथ वर्ब को एग्री करना चाहिए। तो हम अगर हैज़ लगाएंगे तो ये प्लूरल है, इसके साथ एग्री नहीं करेगा। विल भी लगाएंगे तो भी एग्री नहीं करेगा, ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। हैव अगर यूज़ करेंगे तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि आगे सॉल्व्ड थर्ड फॉर्म जो है ये भी इसके साथ एग्री कर रही है, और ये फ्रेंड्स जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ भी एग्री कर रहा है। और आर एग्री इसलिए नहीं करेगा कि आगे जो है ना वो पैसिव वॉइस नहीं है, आर सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, ये उल्टा सेंस हो रहा है। तो यहाँ पे यही एग्री करेगा सी ऑप्शन, तो हम लिखेंगे सी, ये है इसका आंसर। नंबर 2 है ही हैड बिन स्टडिंग देयर डैश 2019 to 2020। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, फ्रॉम। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? याद रखें कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम हैं, बिगिनिंग पॉइंट और परफेक्शन पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जब दोनों पॉइंट्स वाजे हों तो हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर नहीं, फॉर तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। सिंस तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम होता तो हम यूज़ कर सकते थे। ड्यूरिंग तब यूज़ कर सकते थे जब कोई एक्टिविटी बताई जाती है कि उसके दौरान, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं बताई गई। फ्रॉम सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो ये टू पहले से ही लगा हुआ है, फ्रॉम हम लगाएंगे तो सही हो जाएगा। He had been studying there from 2019 to 2020, और ये ऑप्शन डी सही है। उसके बाद नंबर 3 है If we went there we dash visit the all places। यहाँ पे देखें ये कौन सा सेंटेंस है? ऑप्शंस हैं will, will be, would have। ये सेंटेंस जो है वो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 है। तो इसमें क्या होता है? पहला जो इफ़ क्लॉज होता है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और अगले क्लॉज में क्या यूज़ होगा? विल नहीं, विल एग्री नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे विल जो है इस सेकंड फॉर्म के साथ एग्री नहीं करेगा। और इसी तरह से विल भी यूज़ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पास्ट होना चाहिए। तो ये कौन सा पास्ट है? ये वुड है, ये विल का पास्ट, यही इस्तेमाल होगा, तो ये सही हो जाएगा। वुड हैव यूज़ करें तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि आगे विजिट फर्स्ट फॉर्म है और इस वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो ये वुड ही सही होगा। याद रहे कि कंडीशनल टाइप 2 में पहले क्लास में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और अगले क्लास में वुड यूज़ होता है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यही सही होगा, सी ऑप्शन सही है। और उसके बाद है नंबर 4 ही इज़ वेल नॉन डैश एवरीबॉडी हियर। यहाँ पे प्रेपोजिशन इस्तेमाल करना है। फ्रॉम एवरीबॉडी हियर, नो, फ्रॉम इसके साथ प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होगा। बाय वैसे जो पैसिव वॉइसेस होते हैं उनके साथ, ज़्यादातर जो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं उनमें हम बाय यूज़ करते हैं, लेकिन नो वर्ब अगर कहीं हो, अगर कोई किसी को जानता है तो उस वहाँ पे बाय यूज़ नहीं होगा। आई नो हिम, तो उसका पैसिव वॉइस होगा ही इज़ नोन टू मी, इसका मतलब है कि टू होना चाहिए। ऑफ भी नहीं होगा और टू ही होगा, और टू डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ही इज़ नोन टू मी, ही इज़ वेल नोन टू एवरीबॉडी हियर, यानी वो हर किसी से यहाँ पे जाना जाता है। नंबर 5 ही हु वर्क्स हार्ड डैश कॉमा डैश। तो यहाँ पे एक ही वर्ब होगा जो इसको कंप्लीट करेगा। ये जो सेंटेंस है ये ज़ीरो कंडीशनल का है। सक्सीडेड, ये तो इसके साथ एग्री नहीं कर रहा। ये वर्क्स जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, और ये वर्क्स जो है वो ही के साथ एग्री भी कर रहा है वर्ब।
सक्सीड नहीं यूज़ होगा क्योंकि ही जो सब्जेक्ट है इसके साथ अगले क्लॉज वाले वर्ब को भी एग्री करना चाहिए। सक्सीड सही हो जाएगा क्योंकि ये ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी ये जो है वो एग्री कर रहा है। बिकम सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे एस का इजाफा नहीं है इसमें, इस वजह से ये जो सब्जेक्ट है इसका इसके साथ एग्री नहीं कर रहा, तो यही ऑप्शन सही होगा सी, ये करेक्ट होगा। ही हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स, वो जो मेहनत करता है कामयाब जाता है, कामयाब होता है। 6 नंबर है वन शुड डू डैश ड्यूटी ऑनेस्टली। तो यहाँ पे याद रखें कि हिज भी नहीं होगा क्योंकि वन के बाद हिज जो पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, देयर तो प्लूरल का होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, तो ये यूज़ नहीं होगा। वंस जो है ना ये तो ये नहीं फ्रीक्वेंसी दिखाता है एक दफ़ा, ये नहीं होगा। वंस ये जो है पोजेशन दिखाता है और ये वन के बाद यही आता है। वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली, किसी को अपना जो काम है या अपने फ़र्ज़ जो अपना है वो ईमानदारी से निभाना चाहिए। वन शुड डू वंस ड्यूटी, यही सही होगा। वन फॉलोज वन, ये याद रखें। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, हिज नहीं होगा। नंबर 7, ईदर ऑफ द टू बॉयज डैश ब्रोकन द चेयर। ऑप्शन हैं हैव, वॉज, हैज़, वर। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? यहाँ पे ईदर यूज हुआ है फ़कत। ईदर ऑफ द टू बॉयज़ का मतलब है दो लड़कों में से किसी एक ने कुर्सी तोड़ी है। अगर हैव लगाएंगे तो एक की बात हो रही है तो उसके साथ हैव एग्री नहीं करेगा। वॉज लगाएंगे, वॉज ब्रोकन द चेयर, ये कोई पैसिव वॉइस नहीं है, एक्टिव वॉइस है। हैज़ अगर लगाएंगे तो एग्री करेगा क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है और हैज़ के बाद जो है थर्ड फॉर्म ही आती है, यहाँ पे ब्रोकन थर्ड फॉर्म भी है, तो यही सही होगा। वर्ब जो है ब्रोकन द चेयर नहीं होगा क्योंकि एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नंबर 8, ही सेड दैट ही डैश विजिट अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। ऑप्शन हैं वुड, विल, हैड, हैज़। कौन सा सही होगा? यानी यहाँ पे देखें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर डायरेक्ट नरेशन में पास्ट में होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में वही रिटेन किया जाता है, बरकरार रखा जाता है, और अगला जो यानी सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसमें वर्ब जो है इसी मुताबिकत से चेंज करना पड़ता है माजी में। तो यहाँ पे वुड विल का पास्ट होता है, ये वुड रखेंगे तो ये सही हो जाएगा। ही सेड दैट ही वुड विजिट अ यूनिवर्सिटी, उसने कहा कि वो यूनिवर्सिटी विजिट करेगा। विल नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट नहीं है। हैड नहीं होगा क्योंकि हैड के बाद विजिट एग्री नहीं कर रहा, विजिट फर्स्ट फॉर्म है। और हैज़ जो है वो भी नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट है। तो क्या होगा सही? ए ऑप्शन। नंबर 9, दे आस्क्ड अस डैश वी हैड समथिंग टू ईट। ये भी इनडायरेक्ट नरेशन का है और देखें ये क्वेश्चन है तो हमें कंजंक्शन जो है चुनना होगा। क्वेश्चंस के साथ किस तरह से के कंजंक्शंस यूज होते हैं? एज वेल तो नहीं होगा। ये ऐसे ऑप्शंस में आता है जैसे मैं कहता हूँ कि आई ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर एज वेल, तो मतलब दो बातों से जब मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बी है इफ़, तो इफ़ जो कंजंक्शन है वो सही हो जाएगा। दे आस्क्ड अस इफ़ वी हैड समथिंग टू ईट, उन्होंने हमसे पूछा कि कुछ हमारे पास खाने को है या खाने को था। तो यहाँ पे इफ़ या वेदर ही क्वेश्चन इनडायरेक्ट नरेशन में कंजंक्शन के तौर पे यूज़ होता है, क्वेश्चन में, सवाल में, तो ये सही हो जाएगा। ऑल नहीं होगा, ये कोई सेंस नहीं बना रहा। दैट नहीं होगा, दैट तो क्वेश्चन के इनडायरेक्ट नरेशन में इस्तेमाल नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नंबर 10, द मोर यू ट्राई डैश द रिजल्ट विल बी। बेस्ट, द बेस्ट, बेटर, द बेटर, कौन सा सही है? यहाँ पे याद रखें कि इस तरह के कंपैरेटिव्स में पहले में जो द डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है द मोर यू ट्राई, इसी तरह से अगला जो कंपैरेटिव आएगा उसमें भी द होना चाहिए और कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। द मोर यू ट्राई, डी द बेटर द रिजल्ट विल बी। इसी तरह से है जैसे द मोर यू प्रैक्टिस द मोर फ्लुएंट यू विल बिकम। इसी तरह से ये भी द मोर
आगे भी द होना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल और कंपैरेटिव, तो ये सही हो जाएगा। I think these sentences are useful to you. If you find them useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this. And press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah.